one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hello everyone, I am Arzu wishing you all a very happy Merry Christmas from Atomy Indore Eminent Education Center. क्रिसमस की तैयारियां आप सबने भी शुरू कर दी होंगी ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी आप लोगों की कुछ मदद कर दूं। क्रिसमस मंथ और सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है और इस मौसम में एक कॉमन प्रॉब्लम हर किसी को हो सकती है, वो है ड्राई स्किन। वो इसलिए होता है क्योंकि इस मौसम की जो ठंडी हवा होती है ना, वो इतनी ज़्यादा रफ होती है कि वो आपकी स्किन को ड्राई कर देती है, डल कर देती है, नमी की कमी आपकी स्किन में हो जाती है, आपकी स्किन से मॉइस्चर चला जाता है, कुछ लोगों की तो स्किन भी निकलने लगती है, खिंचाव होता है स्किन में, कई लोगों की स्किन फटने भी लगती है। और ये सारी प्रॉब्लम्स को हम ज़्यादा दिनों तक इग्नोर भी नहीं कर सकते। आप ड्राई स्किन की प्रॉब्लम को ज़्यादा दिनों तक इग्नोर भी नहीं कर सकते क्योंकि इससे आपकी स्किन प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। जिन लोगों की स्किन ड्राई होती है उन लोगों को एजिंग भी बहुत जल्दी आ जाता है। इसका मतलब ये है कि सर्दियों के मौसम में आपकी स्किन आपसे ज़्यादा देखभाल मांगती है। मतलब कि इस मौसम में आपकी स्किन को केयर नहीं बल्कि एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि ठंड के मौसम में आप अपनी स्किन की देखभाल कैसे करें, तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ब्यूटी टिप्स बताने वाली हूँ जो विंटर में आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। साथ ही साथ आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे नेचुरल कोरियन इंपोर्टेड प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जो स्पेशली फॉर विंटर्स के लिए हैं और आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के काम की होने वाली है और ये वीडियो क्रिसमस की तैयारियों के साथ साथ विंटर स्किन केयर रूटीन का भी होने वाला है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की इस वीडियो में मैं जो प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो नेचुरल कोरियन इंपोर्टेड प्रोडक्ट है जो कि एटमी प्रोडक्ट्स हैं। एटमी की बात करें तो एटमी एक साउथ कोरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिसके प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली यूज़ किए जाते हैं। 21 कंट्रीज़ में इसके यूज़र्स हैं, कंज्यूमर्स हैं और लाखों लोग एटमी के प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड भी हैं। अगर आप इन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप वहां से कॉल करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एटमी प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यू अपडेटेड टेक्नोलॉजी से मिलके बने हैं जो रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करते हैं आपकी स्किन पर। विंटर स्किन केयर रूटीन के सबसे पहले स्टेप की हम बात करेंगे जो कि है क्लेंजिंग। स्किन को साफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मौसम चाहे कोई भी हो, सर्दी हो या गर्मी, स्किन को क्लीन रखना, स्किन को साफ रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बस शर्त यह है कि किस मौसम में आपको कैसा क्लेंजर यूज़ करना चाहिए वो आपको सही तरीके से पता होना चाहिए। स्पेशली विंटर्स की बात करें, अगर आप डायरेक्टली कोई भी फॉर्मिंग फेस वॉश या फेस वॉश अपने फेस पर यूज़ कर रहे हैं तो इससे आपकी स्किन और ड्राई हो सकती है और आपकी स्किन प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। विंटर्स के मौसम में आपका स्किन कैसा भी हो, ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, आपको हमेशा ऑयल क्लेंजर को यूज़ करना ही चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और वन ऑफ द बेस्ट ऑयल क्लेंजर से आज मैं आपको रूबरू कराने वाली हूँ जो कि है एटमी डीप क्लेंजर। एटमी डीप क्लेंजर एक ऑयल बेस्ड क्लेंजर है और जैसे कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, एक्सट्रीम ड्राई है और मैं पिछले 1 साल से इस क्लेंजर को यूज़ कर रही हूँ, मुझे इसके बहुत ही अच्छे इफेक्ट और रिजल्ट्स मिले हैं। एटमी डीप क्लेंजर की बात करें तो ये जैसे आपके फेस पर मेकअप है या मेल्स जैसे बाहर से आते हैं, धूल मिट्टी डस्ट हमारे फेस पे होता है, टॉक्सिक्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं है, तो डायरेक्टली आप डीप क्लेंजिंग को लें और 1 से 2 मिनट तक इसकी मसाज करें। फिर आप या तो टिश्यू से वाइप अप कर लें या आप पानी से भी जनरली धो सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से धोने के बाद इसके जो रिजल्ट है बहुत अच्छे निकल के आते हैं क्योंकि इसमें जिनसेंग एक्सट्रैक्ट है एंड जिंको एक्सट्रैक्ट है जो स्किन को हाइड्रेटेड रखते हैं।
ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है जो स्किन को क्लीन करते हैं, और कैरेट एक्सट्रैक्ट है जो आपके स्किन में टाइटनिंग बना के रखते हैं और आपके स्किन पे ग्लोसी लुक प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप फेस को क्लीन कर रहे हैं तो आप हमेशा डीप क्लेंजिंग को यूज़ करें। देन सेकंड फॉर्मिंग क्लेंजर में आता है एटमी द फॉर्म क्लेंजर। ये भी बहुत बेस्ट है, जैसे जिन लोगों का स्किन ऑयली होता है या डीप क्लेंजर भी ऑयल है तो ऑयल को निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो फॉर्मिंग क्लेंजर उस पर बहुत अच्छे से वर्क करता है। जैसे ही आप डीप क्लेंजर को धो लेते हैं देन चेहरे को गीला करके आपको थोड़ा सा फॉर्म क्लेंजर लेके फॉर्म बनाना है, 1 से 2 मिनट की रबिंग करना है। तो ये क्या करते हैं कि आपके पोर्स में जो भी एक्सेस सीबम ऑयल होता है उसको ये रिमूव करता है, पोर्स में जितनी भी गंदगी होती है, टॉक्सिक्स होती है, उसको रिमूव करता है। तो दोनों ही क्लेंजर बहुत बेस्ट हैं और काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ते हैं। अगर आप इनको डेली बेसिस पे मॉर्निंग इवनिंग यूज़ करते हो ना तो ये एक सिंगल पर्सन को 3 मंथ से भी ज़्यादा टाइम तक चलता है। तो ये तो हमारा हो गया क्लिनजिंग स्टेप। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकेंड स्टेप पे। हमारा विंटर स्किन केयर रूटीन का दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है एक्सफोलिएट। जैसे कि विंटर्स में कोल्ड एयर और इंडोर ह्यूमिडिटी की वजह से हमारे जो स्किन सेल्स होते हैं ना वो बहुत जल्दी से डिहाइड्रेट हो जाते हैं और जल्दी जल्दी से मर भी जाते हैं स्किन सेल्स। सो डेड स्किन सेल्स की लेयर आपकी स्किन पर जम जाती है। सो डेड स्किन सेल्स की लेयर को रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि आपके न्यू सेल्स हेल्दी रहें और न्यू सेल्स जल्दी जल्दी से आ सकें। अभी अगर डेड स्किन सेल्स की लेयर आपके स्किन पर रहेगी तो आप जो भी नेक्स्ट अगला मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट या क्रीम लगाते हो या कोई भी सीरम वगैरह आप अप्लाई करते हो तो वो आपकी स्किन में डीप तक जा ही नहीं पाएंगे, वो बाहर ही बाहर रहेंगे। और डीप तक नहीं जा पाएंगे तो आपके स्किन को ऑल डे मॉइस्चराइजिंग नहीं मिलेगी, हाइड्रेशन नहीं मिलेगा और जल्दी से आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी। सो एक्सफोलिएशन के लिए यानी कि डेड स्किन को रिमूव करने के लिए स्पेशली फॉर विंटर्स के लिए मैं आपको बता रही हूँ एटमी पीलिंग जेल, जो कि जेल बेस स्क्रबर है। और विंटर्स में जिन लोग की ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है, ड्राई स्किन जो हो जाता है, तो पीलिंग जेल उस पर बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि ये स्क्रबिंग करने के बाद भी आपका जो फेस है उसको ड्राई नहीं करता। पीलिंग जेल बहुत ही अच्छा सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, जिनका स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव है उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। सो पीलिंग जेल को यूज़ करने का जो तरीका है सिंपल है। आप क्लीनिंग करने के बाद फेस को आप पीलिंग जेल का एक लेयर फेस पर लगाएं। अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो डायरेक्टली आप सिर्फ जेल को ही 2 से 3 मिनट रब करके आप वॉश कर लीजिए। और अगर आपका स्किन नॉर्मल है तो जेल को लगाकर आपको 1 मिनट तक रखना है। देन 1 मिनट बाद हल्के हाथों से रबिंग स्टार्ट करना है। तो इसमें छोटे छोटे ग्रैनुअल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। उस ग्रैनुअल से आपकी जो डेड स्किन सेल्स है वो बहुत ही इजीली निकल जाएगी। तो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट ये है कि विंटर्स में भी आप इसको वीक में 2 टाइम्स या हफ्ते में 1 बार इस पीलिंग जेल को यूज़ करके अपना डेड स्किन सेल्स को रिमूव कर सकते हो, जिससे आपकी स्किन को एक इवन सा टोन मिले, आपके स्किन सेल्स हेल्दी रहे। स्किन केयर रूटीन का हमारा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है मॉइस्चराइजिंग। इस मौसम में 95% स्किन ज़रूरत से ज़्यादा हाइड्रेशन मांगती है, मॉइस्चराइजिंग मांगती है। लेकिन इस मौसम में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको एक प्रॉपर स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करना है। आपको ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी एक क्रीम लगा लिया या कोई भी ऐसा मॉइस्चराइज़र लगा लिया जिसका असर सिर्फ 1 से 2 घंटे ही रहता है। जैसे कुछ लोगों का होता है ना कि हम लोग मॉइस्चराइज़र लगा के हम घर से बाहर निकल गए, 2 घंटे बाद स्किन फिर खिंची खिंची हो जाती है, ड्राई हो जाती है, क्योंकि मैंने बोला ना आपको कि ठंडी हवा रफ होती है तो वो नमी खींच लेती है आपकी स्किन से। सो इस मौसम में आपको एक कंप्लीट पूरा स्किन केयर किट यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, जो ऑल डे तक आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखे, मॉइस्चराइजिंग रखे। सो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ वर्ल्ड वाइड टॉप मोस्ट, पिछले 10 सालों से इस प्रोडक्ट ने लोगों की स्किन को मेकओवर करने में बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली रहा है। और एटमी का वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट एटमी स्किन केयर सिस्टम द फेम के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। ये जो प्रोडक्ट्स है बहुत ही कमाल का और बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है। एटमी स्किन केयर सिस्टम द फेम की बात करें तो ये काफ़ी सारी न्यू टेक्नोलॉजी से मिलकर बना हुआ है। इसके अंदर अर्गन कर्नल ऑयल है जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, स्किन टाइटनिंग में बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। शिया बटर है जो स्किन को सॉफ्ट और मॉइस्चराइज बना के रखता है। इसमें फाइटोस्क्वेलन है, जिन लोगों के स्किन से नमी चली गई है, डल रहती है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है स्किन में, तो उसको भी ठीक करने में, नमी की कमी होने से भी बचाता है। साथ ही साथ इसमें 3 न्यू इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ किए हैं, जैसे कि इसमें पैंथेनॉल है जिसमें विटामिन B5 होता है जो आपके स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। हाइलुरोनिक एसिड है, आजकल डर्मेटोलॉजिस्ट भी रिकमेंड करते हैं कि जब आप 20 साल के हो जाते हैं
तो आप हाइलोरॉनिक एसिड वाले प्रोडक्ट्स अपने रूटीन में इंक्लूड करें, जिससे कि आपकी स्किन यंग रहे। आपकी स्किन में ये मॉइस्चर को लॉक कर देता है, आपकी स्किन जल्दी से हाइड्रेट नहीं होती है। अगर आप इसको मॉर्निंग में लगा के अपने वर्क पे निकल रहे हैं या आप घर में भी हैं, तो ये 8 से 10 घंटे तक आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, मॉइस्चराइजिंग रखता है। इतना इफेक्टिव प्रोडक्ट है। इसके अंदर सेरेमाइड है, ये आपके फेस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जिससे कि बाहर के जो भी प्रदूषण होते हैं उसका डायरेक्टली आपके स्किन पर इफेक्ट ना पड़े। इतने सारे विशेषताओं की वजह से ही ये जो प्रोडक्ट है बिना किसी इरिटेशन के आपके स्किन पे वर्क करता है, आपकी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता है। जिन लोगों को डल स्किन, ड्राई स्किन का प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन हो जाता है स्किन पे, हाइपर पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम है, एक्नी की प्रॉब्लम है, ऑल ओवर स्किन की सारी प्रॉब्लम पे बहुत अच्छे से वर्क करता है और आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, स्मूथनिंग बनाता है, फ्लॉलेस बनाता है, चमकदार बनाता है, मेरी तरह। ये अब हम इसके इंडिविजुअल एक एक प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, इसको कैसे यूज़ करना है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो जैसे आपने स्किन को क्लीन किया तो सबसे पहला स्टेप होता है टोनर। टोनर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे जब भी आप फेस वॉश करते हैं तो आपकी स्किन थोड़ी बहुत रफ हो जाती है, तो टोनर आपकी स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है, रिफ्रेश करता है। और जैसे आप जो भी अगला प्रोडक्ट लगा रहे हो वो अच्छी तरीके से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो, तो टोनर आपकी स्किन को मॉइस्चराइजर और सीरम्स के लिए प्रिपेयर करता है। और जिन लोगों को ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है उनके पोर्स को भी मिनिमाइज करता है। तो टोनर को आप कभी भी स्किप ना करें। और ये जो टोनर है ये काफ़ी डिफरेंट है। जैसे मार्केट में जो टोनर्स आते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जैसे कि गुलाब जल, वैसे लिक्विड ही फॉर्म में आते हैं। बट ये जो टोनर है जेल बेस्ड टोनर है, तो स्पेशली फॉर विंटर्स ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा टोनर है। सेकेंड स्टेप आता है आई क्रीम। आई एरिया की बात करें तो ये हमारी बॉडी का सबसे सेंसिटिव और नाजुक हिस्सा होता है। हम वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट लगाए हमें बहुत सोच समझ के लगाना होता है। और आईज़ पर आप जो स्पेसिफिक आई क्रीम होते हैं आप वही लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो रिएक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो एटमी का जो आई क्रीम है वो बहुत ही बेस्ट है। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर आपके आंखों के आसपास बना देता है, जिससे कि रिंकल्स, फाइन लाइन से आप बच सकें। डार्क सर्कल को रिड्यूस करता है, जो पफीनेस का प्रॉब्लम हो जाता है आंखों में उसको ठीक करने में हेल्प करता है। और काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, डीप पोषक तत्व आपके आंखों के आसपास बना कर रखता है। इसको यूज़ करने का तरीका भी बहुत सिंपल है। आपको रिंग फिंगर्स से थोड़ा सा आई क्रीम लेना है, देन टैप टैप करके आप आंखों के आसपास लगाएं। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। जो लोग स्टडी करते हैं या हम लोग वर्किंग में रहते हैं तो हमारी आंखों पे स्ट्रेस दिखने लगता है, तो ये स्ट्रेस को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। एटमी आई क्रीम की सबसे खास बात यह है कि बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में आते हैं, 40 ml आते हैं। तो सिंगल पर्सन आराम से 8 to 10 मंथ्स तक इसको ईजिली यूज़ कर सकता है। और बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम यूज़ करेंगे ना तो आपको परफेक्ट रिजल्ट्स आएंगे। सारा ही जो मैं स्किन केयर रूटीन बता रही हूँ आप ये मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ही टाइम यूज़ करेंगे ना तो विद इन 3 मंथ्स आपकी स्किन बहुत हेल्दी हो जाएगी। इसके साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें इंटरनली भी आपको ध्यान देना होता है। जैसे मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि नहीं हम तो सिर्फ बाहर से प्रोडक्ट ही लगाएंगे, वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं करता। आपको इंटरनल डाइट को मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीज़ों पे फोकस करेंगे तभी आपको स्किन पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। थर्ड स्टेप है एसेंस। एसेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एसेंस को हम एक तरह से सीरम की तरह वर्क करता है। ये आपके स्किन में डीपली न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है और आपकी जो स्किन हेल्थ है उसको बूस्टअप करता है। और इसको यूज़ करने का तरीका भी सिंपल है। आपको जस्ट पंपिंग करना है, 2 to 3 ड्रॉप्स आप लें और अपने फेस पे इवनली अच्छी तरीके से अप्लाई करें। और साथ ही साथ बचा हुआ प्रोडक्ट आप नेक एरिया पे भी कवर करेंगे ना तो आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। फोर्थ जो हमारा स्टेप है वो है लोशन। ये फेस लोशन है और इसकी बात करें एज़ कम्पेयर टू मॉइस्चराइज़र तो इसमें हाई कंटेंट ऑफ वाटर होता है जो काफ़ी डीपली हाइड्रेशन, मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट आपके स्किन में देता है। तो लोशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे आप मसाज भी कर सकते हो। आपको जब भी ऐसा रिलैक्सेशन टाइप का अपनी स्किन को फील कराना हो तो आप 2 to 3 पंप्स लोशन लेके आप अपने स्किन में अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज करें तो ये डीपली आपके स्किन में जाता है और बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स और इफेक्ट्स निकल के आते हैं। एटमी द स्किन केयर फेम सेट का ऑलरेडी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहाँ से एक बार चेक करके इसको देखें तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ इंक्लूड करूँगी तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। हमारे स्किन केयर का लास्ट स्टेप है एटमी द फेम न्यूट्रिशन क्रीम। ये जो है इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, काफ़ी इफ़ेक्टिव है। जिन लोगों की स्किन से जैसे मैंने बताया मॉइस्चर की कमी हो जाती है तो ये उसको प्रिवेंट करने पे हेल्प करता है।
और काफ़ी सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का कॉन्सेंट्रेट है इस न्यूट्रिशन क्रीम के अंदर, जो आपको यंग लुक देने में बहुत हेल्प करता है, आपके स्किन को एनर्जी देता है जिससे कि रिंकल्स, फाइन लाइन जैसी प्रॉब्लम से उससे आप बच सकें। और ये सबसे लास्ट स्टेप है स्किन केयर स्टेप। फोर्थ स्टेप है सनस्क्रीन। अक्सर लोग गर्मी के दिनों में तो सनस्क्रीन लगाते ही हैं सनलाइट की हानिकारक किरणों से बचने के लिए, लेकिन कई लोग इस नियम को सर्दियों के दिनों में तो भूल ही जाते हैं, वो इस नियम को लागू ही नहीं करते अपने ऊपर। शायद उन लोग को ऐसा लगता है कि सर्दियों में सनलाइट से उनकी स्किन को कोई भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। सर्दी हो चाहे गर्मी, आपको सनस्क्रीन हर मौसम लगाना चाहिए, क्योंकि जो सनलाइट की हार्मफुल रेज होती हैं, यूवी रेज होती है, वो आपकी स्किन को डैमेज कर देती है, प्री मैच्योर एजिंग आ जाता है, सनबर्न होने के चांसेस होते हैं। सो सनस्क्रीन आप अप्लाई करें, ज़रूर अप्लाई करें। और एटमी का जो सनस्क्रीन है वो 50 SPF के साथ PA++ फॉर्मूले के साथ है, जिसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, मैट फिनिश में है, ये बिल्कुल भी स्टिकी चिपचिपाट नहीं है, इजी ट्यूब कंटेनर में आती है, तो इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी है। सो ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है, आप इस सनस्क्रीन को ज़रूर यूज़ करें, अपने रूटीन में इंक्लूड करें। तो जैसे होता है ना, सर्दियों में हम लोग ठंड में बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिससे भी टैनिंग हो जाती है, हम लोगों को बर्निंग होने के चांसेस होते हैं, सन से पिगमेंटेशन बहुत जल्दी आता है उसकी वजह से। तो सनस्क्रीन को आप अपने रूटीन में ज़रूर इंक्लूड करें। जब भी आप घर से बाहर जाते हैं तो हमेशा आप सनस्क्रीन को लगाएं। हमारा फिफ्थ सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है लिप केयर। सर्दियाँ आती है और होंठ फटना शुरू हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। कई बार लोगों को होठों से ड्राइनेस होने की वजह से लिप से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, कट लग जाते हैं और बहुत सारे लिप से रिलेटेड प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि लिप जो होते हैं वो हमारे काफ़ी सेंसिटिव पार्ट होता है। ऑल ओवर अगर स्किन से हम देखें, बॉडी से देखें, तो लिप्स की जो स्किन होती है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है। सो वहाँ की हमें स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है। सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ विंटर्स में, आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट एटमी लिप ट्रीटमेंट। लिप ट्रीटमेंट यानी कि ये नॉर्मली तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो उस पर भी ये ट्रीटमेंट की तरह काम करता है, क्योंकि इसमें शिया बटर के साथ साथ रोज़ ऑयल है, एवोकाडो ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, जो आपके लिप्स को मॉइस्चराइजिंग करते हैं। डार्क लिप्स की प्रॉब्लम, जो कि कॉमन प्रॉब्लम होती है मेल और फीमेल में, उसको ठीक करने पर हेल्प करते हैं। ड्राइनेस प्रिवेंट करते हैं, जिन लोग के होंठ बहुत ज़्यादा फटते हैं, ब्लीडिंग आ जाता है, उस पर बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। पपड़ी जम जाती है होठों में, चैप्ड लिप्स हो जाते हैं, उस पर भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। सो मॉर्निंग इवनिंग आप इस लिप ट्रीटमेंट को भी ज़रूर अपने रूटीन में इंक्लूड करें, क्योंकि हमारा स्किन अच्छा है, हमारा फेस अच्छे, और अगर हमारे होंठ फटे तो वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग लगेगा और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी पसंद करेगा। सो आप पहले से ही केयर करते रहें। हम लोग जनरली भी मार्केट का कोई ना कोई लिप बाम या लिप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, बट उनके अंदर जो केमिकल्स होते हैं, उनके अंदर जो कलर या फ्रेग्रेंस अलग से एड ऑन होती है, वो आपके लिप्स को और डैमेज करती है, और कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो हमारे अंदर भी जाता है, माउथ से बॉडी के अंदर भी जाता है, तो वो हमें वहाँ भी नुकसान करता है। सो ये है, नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, कोई नुकसान नहीं है, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हो, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। बिफोर लिपस्टिक्स भी आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपकी लिपस्टिक भी बहुत फ्लॉलेस लगेगी, और ठंड से जो ड्राइनेस हो जाती है लिपस्टिक्स में वो भी नहीं होगी। इवन आप अपनी फेवरेट मैट लिपस्टिक भी इस लिप ट्रीटमेंट के साथ लगा सकते हो। ठंड के मौसम में लोग पानी कम पीते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन डबल स्पीड से ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप अपने स्किन को, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना चाहते हो तो कम से कम आप दिन में 7 से 8 ग्लास पानी ज़रूर पिए। ठंड है तो आप ल्यूकवार्म वाटर भी पी सकते हैं, तो ये आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। होप कि आपको आज का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। आज की वीडियो में मैंने कोशिश की कि मैं विंटर स्किन केयर रूटीन आपके साथ शेयर करूं, और साथ ही साथ मैंने विंटर एसेंशियल प्रोडक्ट्स भी शेयर किए। अगर आप इन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करना चाहते हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप वहाँ से कॉल करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। साथ ही साथ हम आपके कंसल्ट करके आपको डाइट प्लान भी सजेस्ट करेंगे। अगर आपको कुछ स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप उसका सॉल्यूशन चाहते हो, तो वो भी हम लोग प्रॉपर वे में गाइड करते हैं, सजेस्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप कॉल करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।